नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरीसा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्त मिच्छसि। हमारी दुनिया में मित्र भी होते हैं, मित्र बनाए जाते हो सकते हैं। शास्त्र में कहा गया कि पुरुष तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम स्वयं अपने मित्र हो, फिर बाहर मित्र की खोज क्यों कर रहे हो। एक निश्चय नई की भूमिका की यह बात प्रतीत होती है कि आत्मा स्वयं हमारी मित्र है, और लगता यही है वास्तविक मित्र हो सकती है तो हमारी आत्मा हो सकती है, हमारा प्रभु, हमारा शरणदाता बन सकता है। आत्मा मित्र भी बन सकती है तो आत्मा शत्रु भी बन सकती है। एक जगह कहा गया है शास्त्र में, अप्पामित्त ममित्तम च दुप्पठीय सुपठियो, कि आत्मा मित्र है और आत्मा अमित्र है। अब प्रश्न है, आत्मा मित्र कैसे और आत्मा अमित्र कैसे, शत्रु कैसे। शास्त्र में बताया गया, जो आत्मा सत प्रवृत्ति में संलग्न है, सुप्रतिष्ठित है, सद्भावों में है, सदाचार में है, माने कि वह आत्मा अपनी मित्र है। और जो आत्मा दुष्प्रवृत्ति में संलग्न है, वह आत्मा खुद की शत्रु बन जाती है। दुरात्मा खुद की शत्रु है और महात्मा सदात्मा अपनी मित्र बन सकती है। जो आत्मा अहिंसा में संलग्न है, वह खुद की मित्र है, और हिंसा के भावों में आत्मा चली गई तो अपनी शत्रु बन जाती है। गुस्से में है तो आत्मा शत्रु है, और क्षमा के भाव में है तो आत्मा खुद की मित्र है। अहंकार में है तो शत्रु है, और निरहंकारिता विनम्रता के भावों में आत्मा है तो मित्र है। माया में संलग्न आत्मा शत्रु है, ऋजुता में स्थित आत्मा अपनी मित्र है। लोभ में गई हुई आत्मा शत्रु है, और संतोष के भाव में लीन आत्मा अपनी मित्र है। धर्म में स्थित आत्मा मित्र है, अधर्म आत्मा अपनी शत्रु है। तो हम अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाएं। दूसरे भी मित्र बनाए जाते हैं, मैं कोई उसका खंडन या विरोध नहीं करता। व्यवहार की दुनिया है, एक निश्चय की दुनिया है। व्यवहार में और भी मित्र बनाए जाते हैं, कल्याण मित्र की बात भी होती है। तो बाहर के मित्र बनते हैं तो वहाँ भी एक दूसरे का
कोई आध्यात्मिक हित साधने का भी प्रयास हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। तो आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा की रिपु बन जाती है। यह जो शास्त्र की बात है कि तुम स्वयं अपने मित्र हो, इस पर हम विचार करें, ध्यान दें कि मेरी आत्मा मेरी कितनी मित्र बनी हुई है। कहीं मेरी आत्मा मेरी शत्रु तो नहीं बन रही है। हम धर्म के मार्ग पर चले, सदाचार के मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले, हमारी आत्मा हमारी मित्र बन सकेगी। गलत रास्ते पर चलेंगे, अधर्म पथ पर चलेंगे, कुमार्ग पर चलेंगे तो हमारी आत्मा हमारी दुश्मन भी बन सकती है। हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और जैन शासन से जुड़े हुए हैं। जैन शासन जहाँ वर्तमान अवसरपिणी में इस भरतक क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए और अंतिम व 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। नमो 24 तीर्थगराणं उसभादि महावीर पज्जव साणाणम। आवश्यक प्रतिक्रमण में कहा गया है, श्रमण प्रतिक्रमण की वाणी है कि 24 को 24 तीर्थंकरों को नमस्कार। ऋषभ आदि और महावीर पर्यवसान कुल 24 तीर्थंकर हैं, उनको हमारा नमस्कार है। लोगस्य उज्जोयगरे उपकीर्तनम का पाठ प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। एक लोगस्य का पाठ बोलने से 24 तीर्थंकरों में प्रत्येक तीर्थंकर को नाम पूर्वक सुविधिनाथ के 2 नाम के साथ बंधन हो जाता है और एक स्तुति हो जाती है, कुछ भावना, कुछ प्रार्थना भी हो जाती है। तो 24 तीर्थंकरों को बंधन करने का एक छोटा सा पाठ उपकीर्तनम लोगस्य का पाठ है। अच्छा पाठ है। कोई कोई तो लोगस्य की माला फिरने वाले भी हो, तो एक पूरे लोगस्य की माला जप लेते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो यह बड़ा पवित्र एक वीतराग तीर्थंकरों को बंधन का पाठ है। जैन शासन में समता की बात है, जैन शासन में अहिंसा की बात है, संयम की बात है और तप की बात है। भगवान महावीर से संबद्ध वर्तमान का यह जैन शासन, जहाँ कितने कितने आचार्य हुए हैं और वर्तमान में भी जैन शासन में कितने गृहत्यागी भी हैं और गृहवासी भी हैं जो जैन शासन से जुड़े हुए हैं। और जैनम जयतु शासनम, कि जैन शासन की जय हो, जैन शासन की जय हो, वो हमारी जय मान लो, हमारी जय होगी तो जैन शासन की जय हो गई। हम जो जैन शासन से जुड़े हुए हैं, हमारी जय होगी तो मानो जैन शासन की जय हो सकेगी। वो जय किस रूप में हो, नारा लगाना तो ठीक है, वो भी एक जैन शासन की जय हो, नारा भी लगाया जा सकता है। पर नारा एक चीज है, हमारे द्वारा ऐसा काम हो कि हमारी जय हो सके। हमारी जय कैसे?
हम आत्मा को जीतने का प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी तो हमारी जय हो जाएगी। कि भगवान महावीर की जय हो, बहुत एक भक्ति युक्त बात हो सकती है, पर भगवान महावीर की जय तो हो गई, वो तो मोक्ष पधार गए, अब तो हमारी जय हो वो अपेक्षा है। उनकी जय तो हो गई है, वो तो विजेता बन गए हैं, पर उनकी जय हो यानी अब महावीर से जुड़े हुए शासन की, महावीर के द्वारा दिए गए सिद्धांतों की जय हो, उसका लोग अनुसरण करें, सिद्धांतों का अनुसरण करें, उस रूप में फिर महावीर की जय हो। जैन शासन में अभी ये 2550वां निर्वाण वर्ष का उपलक्ष्य है और कार्तिकी अमावस्या से यह वर्ष यानी यह उपलक्ष्य जो है और यह वर्ष शुरू हुआ है, वह वर्ष भी चल रहा है। लगभग 49 वर्ष पहले भगवान महावीर का 25वां यानी 25वीं निर्वाण शताब्दी का समय आया था और उस समय दिल्ली में एक विशेष माहौल रूप बना था। जैन शासन की कितनी विभूतियाँ उस समय दिल्ली में थी। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, तो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव, उनका चतुर्मास भी सन 1974 का दिल्ली में था। और भी जैन शासन के कितने उस वर्ष में दिल्ली में थे। और यह जैन प्रतीक, जो यह लोक के आकार का जो जैन प्रतीक है, जैन ध्वज, 5 रंगों वाला जैन ध्वज है। और एक समण सुत्तम नाम से ग्रंथ, जो उन दिनों का वो प्रयास की एक मान्य ग्रंथ हो। संभवतः ये 3 चीजें भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी के निमित्त से, एक संदर्भ से तैयार हुई थी। एक जैन प्रतीक, एक जैन ध्वज और एक जैन ग्रंथ समण सुत्तम। ये 3 चीजें संभवतः उस उपलक्ष्य में, उस समय, उन दिनों में सामने आई थी। तो जैन शासन में इतने गृहत्यागी हैं आचार्य, साधु, निर्ग्रंथियाँ, इधर इतने श्रावक श्राविकाएं, यह तो एक सीमा की बात है। और भी कई लोग जैन धर्म से प्रभावित हो सकते हैं, जैन धर्म के सिद्धांतों से इम्प्रेस्ड हो सकते हैं, यूँ और भी कोई लोग हो सकते हैं। जन्मना जैन होना एक बात है, कर्मणा जैन हो जाना वो भी एक अपने आप में। जन्म से भले जैन नहीं है, पर आचरणों में जैनत्व है। तो जैन धर्म जहाँ राग द्वेष विजय की बात है, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, प्रेक्षा ध्यान के शिविर अभी भी लगते हैं। और कैसे हम आत्मा के निकट जा सकें, आत्मा की ओर जा सकें, और कैसे हमारी साधना या समता की साधना, राग द्वेष मुक्ति की साधना वह अच्छी चले। तो जैनम जयतु शासनम, जैन शासन की विजय हो, जय हो। तो जैन शासन के अनुयायी हैं, वे अच्छी साधना करें और दूसरों को भी जैन धर्म के, जैन शास्त्रों के सिद्धांतों की, जैन विद्या के विचारों की, कंसेप्ट्स की जानकारी दी जाए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय हमारे धर्म संघ में समण श्रेणी शुरू हुई कि साधु लोग मान लो दूर विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, पर कोई ऐसी श्रेणी हो जो बाहर भी धर्म का, जैन धर्म का प्रचार कर सके, कार्य कर सके। समण श्रेणी शुरू हुई और अमेरिका में ह्यूस्टन, न्यू जर्सी,
मियामी, ओरलैंडो, या वहाँ सेंटर भी, यानी वहाँ समणियाँ रहती भी हैं, और लंदन में भी समणियाँ रहती, और भी कहीं यत्र तत्र इधर उधर समणियों का जाना विदेशों में हो जाता है, विभिन्न विदेशों के नगरों में जाना हो जाता है। तो भी जैन धर्म और अध्यात्म की, योग, ध्यान, अहिंसा जैन धर्म है ही, इन सब का समुचित प्रचार। और भारत के बाहर भी कितने जैन परिवार रहते हैं, जैन लोग रहते हैं, अब उनके छोटे बच्चे हैं, अब जो जैन धर्म को मान लो जानते ही नहीं हो, अब समणियाक और भी कोई जाने वाले जो हों वो उनको बताएं तो उनको जैन धर्म की जानकारी मिले। और आज तो ऑनलाइन का भी एक उपाय है, भारत में बैठे बैठे भी कुछ विदेशों में अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जैनम जयतु शासनम, कि जैन धर्म के अनुयायी हैं उनमें अच्छे संस्कार हों, उनका भोजन कैसा है, नॉन वेज के प्रति नो नो, नॉन वेज नो, नॉन वेज या नो है या नहीं, नशा मुक्त जीवन है या नहीं, और ये ड्रग्स आदि आदि चीज़ें हैं, नशीली चीज़ें हैं, इनसे बचे रहने का प्रयास है या नहीं। तो जैन शासन में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक संप्रदायों के अपने अनुयायी हैं। हमारे धर्म संघ में पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, 264 वर्ष लगभग पहले हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ का प्रारंभ हुआ था, और इसके अनुयायी हैं संख्या में थोड़े, और हमारे जैन शासन के कितने अनुयायी हैं। तो उन सब में अच्छे संस्कार, अहिंसा के संस्कार, संयम के संस्कार, ईमानदारी, बिजनेस धंधा जो भी करें उसमें जहाँ तक संभव हो सके ईमानदारी रखने का भाव। और सबसे बड़ी बात हम सब के लिए है कषाय मुक्ति, राग द्वेष मुक्ति, क्रोध मान माया लोभ, इनसे मुक्ति। और इनसे मुक्ति मिलेगी तभी मूल सिद्धालय वाली वो मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। श्लोक में भी कहा गया, ना सांबरत्वे न शीतांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्ति ही कषाय मुक्ति ही किल मुक्तिरेव आश्रय। कि दिगंबर बन जाओ, क्या इतने मात्र से मुक्ति हो जाएगी? क्या श्वेतांबर बन जाने से मुक्ति हो जाएगी? क्या तर्कवाद तत्ववाद में जाने से मुक्ति हो जाएगी? और अपने पक्ष को मजबूत जैसे तैसे करने से क्या मुक्ति हो जाएगी? इनसे मुक्ति, इतने मात्र से मुक्ति नहीं, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेव। कषायों से, राग द्वेष से, क्रोध मान माया लोभ से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, तो वह ऊपर वाली मुक्ति भी मिल सकेगी। कि कोई बड़ा नहीं कि बड़े बनेंगे, कि सिद्धालय में जाने पर बड़े बनेंगे। और सिद्धालय में भी सिद्ध शिला से ऊपर मान लो, ठेठ अलोक से सटे हुए जब बन जाएंगी हमारी आत्मा सिद्धावस्था में, अलोक से सटी हुई, तो वहाँ एकाकार मान लो, मोटा मोटी सब एकाकार आत्मा है। दिगंबर श्वेतांबर कोई भेद वहाँ नहीं रहेगा, सब एकाकार हैं। तो खैर ये भेद हैं, ये अपनी अपनी परंपराएं व्यवस्थाएं हैं, पर अभेद भी कितना है, हम अभेद पर भी ध्यान दें। भेद में छिपा हुआ भेद के साथ अभेद कितना है, उस अभेद को भी देखें। थोड़े भेद हैं तो हैं, ठीक है, अपने मैत्री का भाव रहना चाहिए। तो जैनम जयतु शासनम, इसके लिए अपेक्षा है फालतू बैर विरोध का भाव नहीं, पवित्र मैत्री भाव हो, अच्छी संयम की साधना चले, अच्छी तपह आराधना चले। तो कल आप पधारे थे, आए थे, कल भी वार्तालाप हुआ, आज पुनः कार्यक्रम भी साथ में हो रहा है। पुष्पदंत सागर जी महाराज तो चेन्नई में मिले थे, उनके साथ प्रोग्राम भी हुआ था, प्रश्नोत्तर का वो प्रोग्राम भी चला था, और वो हमारे पास सुबह सुबह वहाँ संभवतः एक बार पधार गए तो उनके साथ हुआ था। और तरुण सागर जी महाराज जो दिल्ली में
उनके साथ भी प्रोग्राम हुआ था, वे तो नहीं रहे। आज प्रमाण सागर जी महाराज का साथ में यहाँ उपस्थिति हो रही है, तो जैन शासन की आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, हम दूसरों की भी आध्यात्मिक सेवा जितनी हो सके करते रहें।